हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हमारी आरपीएफ की एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं और मोस्टली मुझे लगता है सबके पास में 10 से 12 दिन होंगे सबके पास में। तो अब इन 10 से 12 दिन में हमको करना क्या है? अब देखो, सबसे पहले मेरे पास सुनो, हमने यूपी का पीईटी दे दिया, हमने रनिंग कर ली, हम उससे अब फ्री हो चुके हैं। हमने एसएससी जेडी का जो है वो एग्ज़ाम भी दे लिया, हम उससे फ्री हो चुके हैं। अब हमें पूरी तरीके से सीआरपीएफ के ऊपर लगना है, जिसके 10 दिन बचे हुए हैं। अब 10 दिन में ऐसा क्या करें? जैसे सीआरपीएफ में अब आपको ये भी पता होगा कि कट ऑफ इसकी सबसे ऊपर जाती है। तो इन 10 दिन में एक्चुअल में हमें करना क्या है, हम उस बात पे बात करेंगे और किस तरीके से हम बेहतर स्कोर कर सकते हैं इन 10 दिन में। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 क्या रहने वाला है? सबसे पहले ये होगा, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, आपको पता होगा 35 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो उनमें हम 35 में से 35 लाने का चांसेस रखेंगे, क्योंकि कट ऑफ जाने वाली है बहुत ज़्यादा। एनआर रीजन की बात कर लो या सीआर की बात कर लो, तो उन 35 में हमारे लिए ये फिक्स है कि इस टॉपिक से, जैसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आना ही है, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आना ही है, तो हम इन चैप्टर को अपना स्ट्रॉन्ग कर लें तो हम उधर की साइड में बच सकते हैं मैथ के पोजीशन में। मुझे लगता है जिसकी बच्चे की मैथ जो है वो बेहतर होती है, उसे रीजनिंग की बस मॉक लगाने की ज़रूरत होती है और उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इधर मैथ हो जाएगी और इधर दूसरी साइड हमारे जब हम मॉक लगाएंगे तो हमारा रीजनिंग कवर हो जाएगी। अब इसमें हिंदी आती नहीं है, क्योंकि यूपी और जीडी तो है नहीं है, ये भैया रेलवे की पुलिस है, तो इसमें देखो हिंदी नहीं आएगी आपके पास में। अब आती है जीएस, जो सबसे ज़्यादा बेहतर है, जैसे दिल्ली पुलिस में ये काम करती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जैसी जॉब है ये। तो जीएस जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं 50 आने वाले हैं। अब जीएस में भी हमारे लिए लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ चैप्टर्स जो हैं वो फिक्स हैं, उन्हीं के ऊपर काम करना है। मैं केवल वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको अभी इन 10 दिन में काम करना है। अब 6 महीने में तैयारी तो नॉर्मल करनी होती है, लेकिन हम 10 दिन में बता रहे हैं, तो 10 दिन का प्लान मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अब 10 दिन में पहला पॉइंट मेरा ये आ जाता है, फोक डांसेस होते हैं, आपको तैयार करने हैं। उत्सव होते हैं, ये तैयार करने हैं। डेज होते हैं, ये तैयार करने हैं। हेडक्वार्टर्स तैयार करने हैं। तो और कौन सा नाच जो है, जैसे हम बात करें कथकली के कौन कौन से हैं, है ना, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। इन प्रिपेयर करने के बाद में एक जो है आप मॉक टेस्ट लगा लेना, जिससे आपको ये पता लगेगा कि मेरे मैथ्स वाले जो चैप्टर हैं, ऐसा कोई सा ऐसा चैप्टर तो नहीं है जिसमें मैं लूज़ हूँ। रीजनिंग में कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं। देखो, सीरीज़ तो आप ये मान के चलो, सीरीज़ आएगी तो सबके लिए खतरनाक आएगी, नहीं तो आप भी कर पाओगे और मैं भी कर पाऊंगा और सब लोग भी कर पाएंगे। एक्चुअल में मेरा भी आरपीएफ का एग्ज़ाम है, मैं भी आरपीएफ का एग्ज़ाम दूंगा, तो वही चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। रीजनिंग में हो गया क्लियर आपका, और मैथ्स हो गई। हम सामने मॉक लगाएंगे, मॉक में से देखेंगे कि हमारी चीज़ें जो है वो कौन सी नहीं है, उन्हें हम डालने की कोशिश करेंगे। और जीएस में जैसा मैंने आपको बताया, स्टैटिक जीके जिसे बोलते हैं, स्टैटिक जीके में अपनी कमांड बना सकते हैं, क्योंकि सब लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, और स्टैटिक में ही कमांड बना सकते हैं। आप करंट अफेयर की बात करोगे तो इस साल का पूछा जाए या पिछले साल का पूछा जाए या आने वाले पिछले का पूछा जाए, तो उसमें हमें किसी को भी डिपेंड नहीं होना है। आप स्टैटिक जीके अच्छे से आप कंप्लीट कर लो। आप इतिहास में जो है वो मिडिवल जो है उसे क्लियर कर लो, मिडिवल पढ़ लेना, बाबर वाला जो है। और पॉलिटी में भी आजकल तो क्लियर ही चल रहा है कि मौलिक अधिकार तक का पढ़ लो आप, मतलब भाग 3 तक, चलो नागरिकता भी पढ़ लो, 4 भी पढ़ लो, नागरिकता का फिलहाल पढ़ लो, पढ़ना तो वैसे पूरा ही पड़ता है, लेकिन 4 जो है आप मैंडेटरी ले सकते हो। और फास्ट से रिवीजन मारो, फिर देखो आपके मॉक टेस्ट में कैसे बूस्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने मित्रों के साथ में। जो भी कोई अपडेट होगी या किसी भी चीज़ से अपडेट होगी या कैसे चीज़ों को करना है, वो मैं आपको वीडियोज़ में बताता रहूँगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।